नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। कौन से टॉपिक पे बात करेंगे? हस्त मैथुन। हस्त मैथुन से क्या नुकसान है, हस्त मैथुन को कैसे छोड़ें, मास्टरबेशन को कैसे छोड़ें। तो आज मैं आपको हस्त मैथुन का नुकसान बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि इसको कैसे छोड़ते हैं। तो पहले हम हस्त मैथुन के नुकसान देखते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की गंदी लत लगी होगी, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या नुकसान है और इसको किस तरह से छोड़ना है आपको। देखो, हस्त मैथुन से जो सबसे गंभीर बीमारी होती है ना, वो ये होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन होता है। ये दोनों जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और प्री मैच्योर एजुकेशन होता है। इससे होता क्या है कि अपने पत्नी को आप खुश नहीं कर पाते हो, शादी के बाद अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाते हो और फिर कहते हो कि पत्नी पत्नी में कमी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आपने बहुत बार हस्त मैथुन किया, बहुत बार मुट्ठ मारा है, तो आपके लंड की नसें कमज़ोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि आप सेक्स अच्छे से नहीं कर पाते हो और जब भी आप सेक्स करने जाते हो आपका पानी तुरंत निकल जाता है 1 मिनट के अंदर। तो इससे इतना नुकसान है भैया, पानी तुरंत निकल जाएगा, जैसे ही डालोगे अंदर पानी निकल जाएगा। मतलब पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे, इसलिए इस गंदी आदत को बंद करो भाई। इतना नुकसान है कि मतलब आप अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। आप शादी के बाद अपने पत्नी के साथ सोओगे लेकिन उसको खुश नहीं कर पाओगे, हमेशा दुखी रहोगे, किसी काम में मन नहीं लगेगा। प्रीमेच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी आपका खड़ा नहीं होगा। अगर जो लोग ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं उनका खड़ा नहीं होता है। समझ रहे हो कितना नुकसान है भाई। तो इसीलिए कहता हूँ भाई, इस गंदी आदत को छोड़ दो आगे जाके, नहीं तो बच्चे पैदा करने के लायक भी नहीं रहोगे। बच्चे पैदा करने के लायक भी नहीं रहोगे, इसलिए इस गंदी आदत को छोड़ दो। हमेशा थकान रहेगा, दिन भर आपको थकान रहेगा, आपका ध्यान भटकेगा, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा आलस रहेगा, कुछ भी पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा और आपका पेनिस कमज़ोर हो जाएगा, आपका लंड कमज़ोर हो जाएगा। और कभी कभी हस्त मैथुन करने से पेनाइल इंजरी हो सकती है। हाथ का उपयोग करने या जनानांग को रगड़ने से चोट और घाव हो सकते हैं। जब आप लंड को हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे करते हो ना, तो उससे उसकी नसें टूट सकती है या उसको छील सकती है, घाव हो सकता है और इंजरी यानी चोट पहुंच सकता है। अगर हस्त मैथुन करोगे तो थकान महसूस होगी। आपके 72 दिन जब खाना खाते हो ना, 72 दिन खाना खाने के बाद आपका पानी बनता है कितना? 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। तो सोचो उसमें कितना ताकत है, वो आपके शरीर का ताकत है। 100 बूंद खून से 1 बूंद खून निकल जाता है तो कैसा कमज़ोरी महसूस होता है। अगर 100 बूंद खून अगर निकल जाए शरीर से तो उसके शरीर में ताकत रहेगा। सोचो कि 100 बूंद खून आप अपने शरीर का निकाल रहे हो थोड़ा सा मज़ा के लिए हिला के, तो कितना बेवकूफ़ हो तुम। और इससे आप कमज़ोर हो जाओगे, कमज़ोरी हो जाएगा, आपको कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आपके हार्मोन कमज़ोर हो जाएंगे, बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे, आगे जा कर के पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। कुछ मामलों में तो यहाँ तक कैंसर का कारण भी बन जाता है। इसलिए भैया, आदत है तो छोड़ो इस आदत को। या असामान्य बच्चे पैदा होंगे, ये अगर बच्चा पैदा भी हुआ तो विकलांग बच्चा पैदा होगा। जो लोग भी मुट्ठ मारते हैं ना भैया, पानी निकालते हो ना, अब बच्चे पैदा करने जाओगे या तो बच्चे नहीं होंगे या बच्चे होंगे तो विकलांग बच्चे पैदा होंगे। बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, हिजड़ा बन जाओगे, पानी निकलना ही बंद हो जाएगा, लिंग टेढ़ा हो जाएगा, लंड टेढ़ा हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा,
बांझपन आ जाएगा, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। अब सोचो इतनी सारे नुकसान है भैया, फिर भी अगर आप करते हो ये तो आप कितना बेवकूफ़ हो, समझे। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपना ध्यान अपने करियर पे लगाओ, अपने पढ़ाई पे लगाओ, कोई भी चीज़ सीखो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, गिटार सीख लो, कोई भी स्किल सीख लो, या अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पे लगाओ। अच्छा वीडियो देखो, अच्छा गाना सुनो। गंदा गाना सुनोगे, गंदा वीडियो देखोगे, पॉर्न वीडियो देखोगे तो हस्तमैथुन करने का मन होगा, इससे तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन शादीशुदा इंसान को भी करना चाहिए। शादीशुदा इंसान भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि ब्रह्मचर्य क्या है कि आपको शरीर में ताकत देता है, दिमाग मजबूत करता है। आप 30 दिन तक हस्तमैथुन मत करो और आपके शरीर को देखो, आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप मुठ मारते हो। आप 1 महीना मुठ मत मारो। जब तक आप पढ़ाई करते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, काम करते हो, तो ये गंदी आदत छोड़ दो। ये सेक्स तभी करो जब बच्चे पैदा करना हो, मज़े के लिए मत करो। अपने आप पे कंट्रोल रखो, आत्मनियंत्रण रखो। टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा अगर आप इस तरह की मुठ मारोगे तो। टेस्टोस्टेरोन तब बढ़ेगा जब आप इस आदत को छोड़ दोगे। दिमाग कमज़ोर होगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, पढ़ने के लिए बैठोगे ध्यान भटक जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपने मुठ मार के शरीर का ताकत निकाल दिया। इसीलिए जब तुम ये गंदी आदत छोड़ोगे तो तुमको पढ़ने में भी मन लगेगा। इसके लिए तुम्हें गंदी वीडियोस देखना बंद करो और हमेशा अच्छी बातें किया करो। गर्लफ्रेंड के साथ अच्छी बातें किया करो, बीवी के साथ अच्छी बातें किया करो, गंदी बातें मत करो। बच्चे पैदा करने हो तभी सेक्स करो, नहीं तो मज़े के लिए मत करो। अगर तुम मज़े के लिए सेक्स करोगे ना, बर्बाद हो जाओगे बंधु, क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है और दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। जिम जाओ, बॉडी बनाओ, रनिंग करो, भगवान का भजन सुनो, इस तरह से ये गंदी आदत छूटेगी, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, समझ रहे हो। इसलिए इस गंदी आदत से बचो मेरे भाई, ये आपको कमज़ोर कर देगी। अगर आप कमज़ोर नहीं होना चाहते हो तो इस गंदी आदत को छोड़ दो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो छोड़ने का तरीका क्या है? एक्सरसाइज करो, जिम जाओ और कंट्रोल करो खुद पे। रोमांटिक बातें मत करो, गंदे गाने मत सुनो, गंदा वीडियोस मत देखो। पॉर्न देखोगे तो मन भटकेगा। गंदा रील मत देखो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे गंदे लोगों को फॉलो मत करो, जो लड़कियां नाचती हैं उनको मत देखो। मन तभी ना भटकता है जब आप गंदी चीज़ें देखोगे, तभी मन भटकेगा। तो गंदी चीज़ें देखो मत, गंदी चीज़ें मत देखो, पॉर्न मत देखो, गंदी चीज़ें मत देखो। मन को हमेशा साफ रखो, हमेशा। ट्रिगर जो होता है उसको कंट्रोल करो कि क्या चीज़ से ट्रिगर होता है, उसको कंट्रोल करो। नहीं तो आगे जाके आपका लंड में दर्द होगा, आपको कमज़ोरी हो जाएगा। आप जब मुठ मारोगे तो उसकी नसें कमज़ोर हो जाएगी, किसी काम के लायक नहीं रहोगे। इसलिए इस गंदी आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो मेरे भाई। शादीशुदा इंसान से भी कहना चाहता हूँ, सेक्स तभी करो जब बच्चे पैदा करने हो, मज़े के लिए मत करो। अगर तुम मज़े के लिए सेक्स करोगे बर्बाद हो जाओगे, समझे। इसीलिए अपने आप को कंट्रोल रखें। अब भगवान का भजन सुनो ना, अब प्रवचन सुनो ना, अपने काम पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, माँ बाप के सपने पूरे करो। मुठ मारने से क्या होगा भैया, सेक्स करने से क्या होगा? कुछ मिलता है क्या ये करने से? नहीं ना मिलता। ये करने से कामयाबी मिलेगा क्या? कमज़ोर हो जाओगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, किसी से लड़ाई नहीं कर पाओगे। कोई तुम्हारी बीवी को छेड़ेगा, तुम लड़ नहीं पाओगे अगर कमज़ोर रहोगे तो। गंदी आदत छोड़ो, बॉडी बनाओ, करियर पे ध्यान दो। अगर शरीर में ताकत रहेगा तो किसी से भी लड़ सकते हो, और पैसा रहेगा तो लोग इज्जत भी करेंगे। ये गंदी आदतें आपकी ज़िंदगी को, आपके करियर को ख़राब कर सकता है। इसलिए इस गंदी आदतों से बचिए।